जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद सच्चिदानंद बोलो। हम अपने व्यवहार में व्यवस्थित व्यवस्थित शक्ति का सदुपयोग कैसे करें? सदुपयोग? यस, सदुपयोग। तो दुरुपयोग किसको बोलते हैं? किसी से बात करते हैं और झगड़ा हो जाता है और फिर उसके बाद ऐसा बोलते हैं कि ये तो व्यवस्थित था, उसको दुरुपयोग कहते हैं। अच्छा, और सदुपयोग? सदुपयोग मानी मन वचन काया से मैं भिन्न हूँ और मैं शुद्धात्मा हूँ और ये संयोग है, संयोग वियोग की स्वभाव के है, वैसा मुझे समझ में आता है। पर पूरा जानना था कि सदुपयोग कैसे किया जा देखो, एक दो सिंपल बात समझ लो। सकता। अपने लिए व्यवस्थित कभी यूज नहीं करना है। अच्छा। ठीक है? इतनी हाँ बात ठीक समझ है। में आती है? हाँ, इतनी समझ में आई। दूसरी बात, दूसरे लोग आपके साथ जो कुछ भी करते हैं हम्म। वो व्यवस्थित है। अच्छा। बात समझ में आई? हाँ, समझ में आई। आपके साथ जो कुछ भी करते हैं, किसी ने आपको प्रमोशन दिया, राइट। किसी ने आपको गाड़ी में बिठाया, किसी ने धक्का मारा, किसी ने अच्छा। आपके लिए गलत बोला, सब व्यवस्थित है। अच्छा। समझ में आया? हाँ, उसको व्यवस्थित। व्यवस्थित का सदुपयोग बोलते हैं। अच्छा, तो बात व्यवस्थित समझ में फाइल आया? वन। हाँ, बात व्यवस्थित समझ। किसके लिए लगाने का, व्यवस्थित किसके लिए लागू पड़ेगा? दूसरों के लिए लागू पड़ेगा, फाइल वन कृष्णा के के लिए। लिए। कृष्णा के लिए। कृष्णा के लिए। कृष्णा जब भी चिल्लाएगी, हाँ। कृष्णा की गलती जब सामने आएगी, तब हाँ। उसकी बुद्धि शांत नहीं रहेगी। अच्छा। तो उसकी बुद्धि को शांत करने के लिए, अच्छा। उसके अहंकार से छुड़ाने के लिए दादा अच्छा। भगवान ने ये तीसरी आज्ञा दी है अच्छा। कि ये तो व्यवस्थित है। तो हाँ। जैसे ही आप अंदर बोलोगे कि ये तो व्यवस्थित है, इसलिए कृष्णा शांत हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि कृष्णा को दुख देने वाले कौन है? उसके क्रोधमान माया लोग। क्रोधमान माया लोग। लेकिन उसको कभी ऐसा लगता है कि वो देते हैं कि दूसरे देते हैं? उसको तो ऐसा ही लगता है कि दूसरे देते हैं। दूसरे देते हैं। क्योंकि जो क्रोधमान माया लोग उसको दुख देते हैं, लेकिन वो उसको दिखाई देते नहीं देते। है। तो अभी दादा भगवान ने बोला इन लोगों को ये सब बोलेंगे तो समझ में आएगा नहीं। नहीं। तो उससे अच्छा है इनको ये जो एग्जैक्ट बात है व्यवस्थित की, उसकी आज्ञा दो। तो वो अंदर के शत्रु जब दुख देंगे, तब बोलेंगे कि तो व्यवस्थित था, तो अंदर के शत्रु दुख देना बंद करेंगे। अच्छा। इससे ब्रह्मास्त्र, आपके अंदर के दुश्मन को मारने का ब्रह्मास्त्र है ये। अच्छा। तो हाँ, लेकिन कोई वापरता नहीं है। लोग दूसरे को मारने के लिए वापरते हैं। ब्रह्मास्त्र जितना वापरोगे आप अमर होते जाओगे। जितना उसका मतलब। ब्रह्मास्त्र वापरोगे आप अमर होते जाओगे। अच्छा। खुद के लिए कभी व्यवस्थित नहीं वापरने का। बहुत डिप्रेशन हो गया तब बोलने सकते हैं कि भाई चलो ये व्यवस्थित अब हो गया करके। लेकिन जैसे बने वैसे खुद के लिए नहीं वापरने का। क्योंकि खुद के लिए वापरोगे तो खुद की गलती कभी दिखेगी नहीं। सही बात है। ज्ञानी पुरुष क्या बोलते हैं कि हम देह से मुक्त हुए हैं, अहंकार से संपूर्ण मुक्त हुए, तो हम वापर सकते हैं, लेकिन और कोई वापर सकता? इसलिए नहीं। मैंने कभी वापरने को कहा, हो जाने के बाद वो भी दूसरे को ही करते तब। खुद करते हैं। हमारे एक सत्संगी महात्मा अमेरिका में अपने बेटे को गाली दी। तो अच्छा। बेटे ने बोला माँ को, तुमने क्यों गाली दी? तो बोलता बेटा टेप रिकॉर्डर है, टेप रिकॉर्डर है। तो इनडायरेक्टली व्यवस्थित हो गया ना। तो फिर एक महीने के बाद बेटे को भी गुस्सा आ गया, उसने गाली दे दी। तो माँ बोलती है क्यों गाली दी? टेप रिकॉर्डर है, टेप रिकॉर्डर है। समझ में आया? हाँ, समझ में ऐसा नहीं आया। चलता। इसलिए दादा अच्छा। भगवान ने बोला डिस्चार्ज शब्द, व्यवस्थित शब्द, वो खुद के लिए वापरना नहीं है। इट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। अच्छा। कि ज्ञान कहीं ना कहीं आपको जितना फायदा करता है उतना ही नुकसान भी करता है, अगर गलत अच्छा। तरीके से गए तो। अच्छा। क्योंकि ये प्रकृति ऐसी चीज है, कभी अपने से अपना काम करवा दे और कभी वो अपने हिसाब से अपने से काम निकाल लेती है और अपने से ही चीटिंग करती है। अच्छा। वो ध्यान में रखना है। इसके लिए दादा भगवान ने बोला ये आज्ञा नॉर्मली नहीं देते हैं, लेकिन अभी बुद्धि डेवलप हो गई है
तो उसको अगर थोड़ी निष्पक्षपाती आएगी तो ये व्यवस्थित की आज्ञा बहुत अच्छी तरह काम करेगी। सही बात ठीक है। है। हाँ ठीक है। तो उसका हाँ, मतलब ये कि व्यवस्थित शक्ति कृष्णा का जो सूक्ष्म है क्रोध मान माया लोभ जो वो खड़े होते हैं उसके लिए लागू पड़ता है। उसके लिए जितना व्यवस्थित करोगे वो शांत हो जाएंगे। वो अटैक करते हैं आपके ऊपर, कृष्णा को गलत काम करवाने के लिए उकसाते हैं। अच्छा वही आपको गलत बताते हैं कि सामने वाला गलत है। अच्छा। तो जैसे आप बोलोगे कि वो तो व्यवस्थित नहीं किया है, तो फिर वो उनका बोलना ही बंद हो जाएगा। वो उनका बोलना बंद हो गया तो हम सुखी हो गए। सही बात है। ख्याल में आया? हाँ ख्याल में आया। हाँ, बहुत बड़ी बात है। हाँ, हाँ जय समझ में आया। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद परेशान जय सच्चिदानंद। बोलो बोलो। और व्यवस्थित के कंटिन्यूएशन भी मेरा एक क्वेश्चन है हाँ बोलिए। कि कोई भी चीज हमने परचेज की है तो वो दिखाता नहीं है, वो बोलता है कि माल अच्छा ही होगा, अगर बुरा लगे तो वापस कर देना, नहीं अच्छा निकले तो। हाँ, आज ऐसा ही हुआ कि जो स्वीट लाइन का बैग आता है पूरा 10 किलो का, मैं लेके आई स्वीट लाइन। क्या क्या लेके आए? स्वीट लाइन वो नारंगी का बैग, फ्रूट का नारंगी, बैग। नारंगी, ऑरेंज, हाँ, ऑरेंज। तो वो उसने बोला था कि अच्छा ही है, नहीं पसंद पड़े तो वापस कर देना। ठीक है। तो फिर घर पे आके देखा तो बीच में सब बिगड़ी हुई थी। हाँ तो घर पे योंशी और रिमोक्स ने बोला मम्मी वापस मत करना, व्यवस्थित करके उसके रख ले। हाँ है तो फिर मेरी प्रकृति नहीं मानी, हाँ मैंने वापस करने के लिए उसको दे दिया। तो हाँ। अभी क्या सही क्या है, वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखो, आपको 100 रुपए का फायदा करना है कि 1 करोड़ का फायदा करना है? 1 करोड़ का ही कर रहा है। तो 1 करोड़ का फायदा करना है तो देने को नहीं जाने का। तो मेरी और 100 रुपए का उसने फायदा करना है तो नारंगी वापस देने जाने का। क्योंकि भले उसने चीटिंग की, लेकिन अपने 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया बिगड़े, लेकिन आप उसको देने वापस जाओगे तो आपके मन में क्लेश होगा कि उसने मेरे को चीटिंग की। तो चीटिंग की उसका मतलब आपने उसको करता देखा। राइट ख्याल में आया? आप शुद्धात्मा, आपका शुद्धात्मा स्वरूप छोड़ दिए, बराबर। वहां जाके झगड़ा होगा और 2-3 घंटा बिगाड़ के आओगे। नहीं झगड़ा कुछ नहीं हुआ। नहीं, झगड़ा मैंने हुए या पैसे नहीं हुए, मन में हाँ, झगड़ा होता है ना। हाँ मन में तो बुरा विचार आता है ना कि चीटिंग की। मन में हुआ, मन में तो होता है ना। मन में होता है। और अगर व्यवस्थित कर दिया होता हाँ तो पहली बात तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता कि ज्ञानी की आज्ञा में रहे। बराबर। ज्ञानी की आज्ञा में रहने के लिए अगर लाख रुपया चला जाता है, करोड़ बराबर। रुपया चला जाता है, तो भी वांधा नहीं, क्योंकि वो ज्ञानी की आज्ञा ऐसी है कि आपका कल्याण करके छोड़ेगी। बराबर। वो आज्ञा के समझने के लिए, आज्ञा में रहने के लिए तो दादा भगवान का अवतार हुआ, हमको मिले, हमको मोक्ष दिया, हमको ये सब किया। तो किस लिए किया? कि अभी आज्ञा में रहना तो तुम्हारा काम बच जाएगा, बराबर। तुमको दुख आएगा नहीं, शुद्धात्मा का असल स्वरूप, असल सुख आपको स्वाद में आएगा। तो व्यवस्थित समझने का मौका आपने गवा दिया। प्रकृति, वो उस योंशी ने बोला ही कि प्रकृति तू अपनी प्रकृति तोड़ दे और वापस मत कर मम्मी। फिर भी मैंने प्रकृति नहीं मानी। नहीं, कोई वांधा नहीं, उसका वांधा नहीं है। और ऑरेंज का पैसा भी उसके रख लिया। मैंने बोला पैसे भी नहीं चाहिए, तू ऑरेंज रख ले। उसने बोला कि माल अच्छा नहीं है तो आज न मत ले जाओ, 2 दिन बाद लेके, मैं पैसा रख ले, मुझे पैसे नहीं चाहिए। इसलिए पैसे भी गए, व्यवस्थित भी गया। चारे बाजू से खोट ही खोट खाई। बच्चे की भी बात नहीं मानी। देखो, पैसा भी गया, भैया भी गया, बच्चे की बात नहीं मानी, ज्ञानी की बात नहीं मानी। कहाँ से फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, सब नुकसान ही नुकसान। प्रकृति ऐसी ही है। नहीं, ऐसा नहीं बोलने का। हाँ अभी आप प्रकृति नहीं रहे, आप पुरुष हो गए। राइट। आप पुरुष हो गए तो आपकी प्रकृति को आपको बोलना है, अरे दूसरी बात तू छोड़ दे ना, ये लपछप छोड़ दे, कच कच बंद कर दे। प्रकृति को बोलने का, फिर करेगी, फिर बोलने का, फिर करेगी, फिर बोलने का।
लेकिन बोलने का, और बोलने का दादा की आज्ञा है, व्यवस्थित है, ऐसा क्या करती है तू, ऐसा बोलने का। फिर भी नहीं समझे, कोई वांदा नहीं, फिर भले जाए, लेकिन बोलने का व्यवस्थित है, क्योंकि व्यवस्थित थोड़ा सा समझ में है ना, थोड़ा सा। अगर आप आज व्यवस्थित में रहते थे ना, आपको महीने तक आनंद जाता नहीं था, 6 महीने तक आनंद नहीं जाता था, और ऐसा ज्ञान परिणमन होता था कि पूछो नहीं, क्योंकि यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू रिमेन इन आज्ञा एंड वी मिस द अपॉर्चुनिटी। ख्याल में है? दादा भगवान बोलते हैं मेरी एक आज्ञा में एक बार समझ के साथ रहोगे तो आपको 50 करोड़ का फायदा होगा। तो आपने 100 रुपया उसको दे के आई और व्यवस्थित भी लुटा के आई, कोई वांदा नहीं, उसका वांदा नहीं, लेकिन नक्की करना कि दादा आपकी आज्ञा में रहना है। आज मैं आपकी आज्ञा चूक गई, आज्ञा में नहीं रही, मेरे को शक्ति दो आपकी आज्ञा में रहने की, ऐसा शक्ति मांगना। ठीक है, शक्ति मांगना, दादा मुझे आपकी आज्ञा में रहने की शक्ति दो, मेरी प्रकृति नहीं जरा ऐसा परेशान करती है, मुझे शक्ति दो, ऐसा कहने का। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? आई आई आई। ओके, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद।